खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम पाक कलाम की तलावतें सुनने से पहले अपने गुनहगार होने का इकरार करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा और गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। तुमने मसीह को नहीं देखा, फिर भी तुम उसे प्यार करते हो क्योंकि तुम ईमान लाए हो। तुम बेबयान खुशी और खुर्मी से भर गए। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका पहला बाब, 3 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमें अपनी बड़ी रहमत से यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के वसीले से जिंदा उम्मीद के लिए असर नौ पैदा किया, ताकि हम एक गैर फ़ानी और नाआलूदा और लाजवाल मिरास पाएं, जो आसमान पर तुम्हारे लिए रखी हुई है, जो ईमान के वसीले से खुदा की कुदरत से उस निजात के लिए महफूज रहते हो जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर होने को तैयार है। इस सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे ज़रूरत की वजह से अब थोड़े वक्त के लिए तरह तरह की आजमाइशों से गम में पड़े हो, ताकि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ़ और जलाल और इज़्ज़त का बाइस ठहरे। तुम उसे बग़ैर देखे प्यार करते हो, अगरचे तुम अब उसे नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर बेबयान और पुरजलाल खुशी और खुर्मी करते हो, ताकि तुम अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। वो अपने अहद को अबद तक याद रखता है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 111, उसकी पहली से दूसरी, 5वीं से 6ठी और फिर 9वीं से 10वीं आयत तक। हालेलुया। मैं सादिकों की मजलिस में और जमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, उन सब के लिए काबिल तफ्तीश हैं जो उनमें मसरूर हैं। उसने अपने डरने वालों को खुराक दी, वो अपने अहद को अबद तक याद रखेगा। उसने अपने कामों की कुव्वत अपनी उम्मत पर जाहिर की, जब उसने गैर कौमों की मिल्कियत उन्हीं को दी। उसने अपनी उम्मत के लिए मुखलिसी भेजी है। उसने अपने अहद को हमेशा के वास्ते ठहराया है। उसका नाम कुद्दूस और मुहीब है। खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज़ है। जो उस पर अमल करते हैं वो सब साहिब इम्तियाज़ हैं। उसकी हम्द अबदन कायम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद का कलाम जैसा दर हकीकत है कबूल करो, ना ये समझकर कि ये किसी आदमी का कलाम है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 10वां बाब, 17वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और जब वो निकल कर राह में आया
ایک شخص اس کی طرف دوڑا آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھا، اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو احکام سے تو واقف ہے، زنا مت کر، خون مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب نہ دے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ اور اس نے اس سے کہا، اے استاد، ان سب پر میں اپنے لڑکپن ہی سے عمل کرتا آیا ہوں۔ تب یسوع نے اس پر نگاہ کر کے اسے عزیز جانا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جاؤ اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو عطا کر، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات پر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ تب یسوع نے نظر دوڑا کر اپنے شاگردوں سے کہا، خدا کی بادشاہی میں دولت مندوں کا داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ تب یسوع نے پھر مخاطب ہو کر ان سے کہا، بچوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا خدا کی بادشاہی میں دولت مند کے داخل ہونے سے آسان تر ہے۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان پر نگاہ کر کے کہا کہ آدمیوں کے نزدیک یہ ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک نہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ۔ تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ۔ تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے شعلہ
اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام